अच्छा, बधाई हो, आप दादा बन गए। कुंवर साहब को पुत्री हुई है। मैं पिता बन गया, एक पुत्री का पिता। महाराज साहब, मुझे तो लगा ही था कृष्ण का भजन सुनकर जन्म लेने वाले वो ना हो कन्हैया लाल वहीं आएंगे हमारे। पुत्र, कृष्ण कन्हैया का नाम सुनकर तो राधा रानी दौड़ी चली आती थी, जैसे यहाँ हमारे घर आई है तुम्हारी पुत्री बनकर। हम बहुत भाग्यशाली हैं पुत्र। राधा रानी के प्रभाव से तो कृष्ण कन्हैया भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। महाराज सर सही कह रहे हैं। कितनी सुंदर, कितनी दिव्य हो तुम पुत्री। राधा रानी आई है तो कृष्ण भी अवश्य आएंगे हमारे घर। दादाजी सही कह रहे हैं ना गुड़िया, तभी तो तुम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही हो। हरि की कथा अनंत है तो उनकी लीला भी। देवी माधवी का जन्म कृष्ण भक्त परिवार में हुआ। जिस प्रकार राधा रानी जी का प्रेम श्री कृष्ण कन्हैया के लिए अनंत था, उसी प्रकार बालपन से ही मीराबाई का प्रभु प्रेम अलौकिक था। किंतु ये समय था भक्ति काल का, जब भक्त अलौकिक प्रेम से ही अपने प्रभु को पाने का प्रयास करने वाले थे। ऐसे समय में जिसने अपने मन मंदिर में भक्ति भाव को लेकर जन्म लिया था, उसका नामकरण भी बड़ी धूमधाम से हुआ। चुप हो जाओ ना गुड़िया। क्या हुआ? कितने लोग आए हैं तुम्हारे नामकरण के लिए? ऐसे रोते रहेंगे तो क्या सोचेंगे लोग? क्या हुआ? कुछ तो है, इसे भूख तो नहीं लगी? नहीं, भूख तो नहीं लगी, फिर भी पता नहीं क्यों कब से रोई जा रही है। लगता है इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, ना ही अपरिचित अतिथि और ना ही उनके उपहार। आओ बिटिया रानी, आ जाओ आ जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? क्या अच्छा लगता है तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें उपहार के रूप में? बताओ बिटिया रानी। अरे लगता है इसे आपकी पगड़ी का मोर पंख चाहिए। अच्छा, तो ये चाहिए तुम्हें? लो, ले लो। हमें तो पता था जन्म से ही हमारी पोती श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति लेकर आई है। श्री कृष्ण का भजन सुनते हुए जन्म लिया और पहले उपहार के रूप में मांगा भी तो क्या? मोर पंख। हम तो सिर्फ इस धरती के राजा हैं, हमसे ऊपर तो वो है हमारे गिरधर गोपाल। महाराज, तो आप ही हमारी बिटिया रानी का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। ये शुभ कार्य होगा राजगुरु श्री बिहारी दास जी के मुख से। मीरा, मीरा अर्थात प्रेम और समृद्धि की सागर। भविष्य में ये बालिका केवल महाराज सा के कुल का ही नहीं, बल्कि सारे समाज का नाम ऊंचा करेगी। इतिहास याद रखेगा इसे, अमर बनेगी। जीवन आरंभ होगा संघर्ष से, क्योंकि कुंडली में तो यही लिखियो है। लेकिन इस बालिका का संघर्ष ऐसा सुफल लाएगा कि सबको इस पर गर्व होगा, क्योंकि इसे तो भगवान का आशीर्वाद मिल लियो है। अलौकिक नाता है इसका स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण से। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात जो बालक होनहार होता है उसके संकेत तो पालने से ही मिल जाते हैं। जिस अलौकिक कृष्ण प्रेम का संकेत मीराबाई ने अपने बचपन में दिया था, उसे गुरु बिहारी दास तो समझ गए थे, किंतु इस बात को सभी समझ सके ये थोड़ी संभव था। देखते ही देखते मीरा बड़ी भी होने लगी।
अभी हमें बहुत काम है। ऐसा क्या काम है? मुझे उनके लिए रसोई बनानी है। उनके लिए? किसके लिए? अपने गुड्डे के लिए। तो इतना शर्मा क्यों रही है? तुझे पता नहीं, जब अपने गुड्डे की बात करते हैं तो वैसे ही शर्माना चाहिए। तेरे गुड्डे का नाम क्या है? धत, अपने गुड्डे का नाम नहीं लेते। मेरा ब्याह हुआ है उनसे। कहते हैं अगर अपने गुड्डे का नाम लेते हैं तो उनकी उम्र कम हो जाती है। उन्हें तो बस सुनोजी के कर ही बुलाना चाहिए। तो क्या तेरे सुनोजी तेरे लिए मुझसे भी बढ़कर है? हाँ, तुझसे भी बढ़कर, सबसे बढ़कर है मेरे सुनोजी। चल अब तू जा, मुझे बहुत काम है। मासा उठिए, हमें अभी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यही बोलो ना लाडो, क्या बात करनी है? ये ललिता बहुत बुरी है। वापस से झगड़ा हो गया उसके साथ? उसके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। रुको, उसे आने दो, फिर बताती हूँ। क्यों ललिता, क्यों नहीं खेलती मेरी लाडो के साथ? इसे डांटने से हम नहीं मानेंगे। और क्या चाहिए तुम्हें? हमें भी अपने सुनोजी चाहिए। सुनोजी? भला अब ये क्या है? सुनोजी, जैसे ललिता के पास है वैसे हमें भी ब्याह करना है। अच्छा, तो तुम्हें वो वाले सुनोजी चाहिए? आदर से नाम लीजिए मासा, हमारे सुनोजी हैं। चलो ठीक है, पर अभी तो तुम्हारे ब्याह में वक्त है। नहीं, हमें अभी अपने सुनोजी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कोई एक गुड्डा चुन लो। ये है मेरे सुनोजी। अरे अरे, ये तो मेरे कृष्ण गोपाल है। नहीं, अब से यही मेरे सुनोजी हैं। ठीक है, जिसमें तुम खुश उसी में मैं खुश। मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। मीरा ने मूरत को जो सुलाया, मीरा ने मूरत को जो सुलाया, तो नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर पाहन कोमल हो गया होगा, पाहन कोमल हो गया होगा, पाहन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई, मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई, तो कान्हा भी अंकुर बो गया होगा, कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती सजाए, मीरा ने आंसू के मोती सजाए, तो कान्हा भी धागा पे रो गया होगा, कान्हा भी धागा पे रो गया होगा, कान्हा भी धागा पे रो गया होगा। फूलों में सांप को देख के माला में धागे से सांप को सी गई मीरा, धागे सांप को सी गई मीरा, धागे से सांप को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा, सोचा अभी के अभी गई मीरा, सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा, मौत को मार के जी गई मीरा, मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, रणधार से प्यार को पी गई मीरा, धार से प्यार को पी गई मीरा, धार से प्यार को पी गई मीरा। राधा
को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रजभूमि में कृष्ण ने रास रचा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। कृष्ण तो श्याम है काजल, कृष्ण तो श्याम है काजल, काजल आंझ के सो गई मीरा। काजल आंझ के सो गई मीरा, काजल आंझ के सो गई मीरा। श्याम के नाम को ऐसा रटा के गोरी से सावरी हो गई मीरा। गोरी से सावरी हो गई मीरा, गोरी से सावरी हो गई मीरा। पंथ के पंथ में प्रेम की अश्रु की वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा, वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा। राणा ने ओझा बुलाया, कहा कोई भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। राणा ने ओझा बुलाया, कहा कोई भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर की रट ले तज, घूंघट घूमती है दर बेदर। घूमती घूमती है दर बेदर, घूमती घूमती है दर बेदर। जीभ पे गिरधर नाम ना सके, जीभ पे गिरधर नाम ना सके, मंत्र कोई ऐसा मारी इस पर। मंत्र कोई ऐसा मारी इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारी इस पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, तो ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर। ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर। बांध के घूंघर जो नाची तो नाची की नाच को नाच नचा गई मीरा। नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा। श्याम की मोहनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा। मूरत में ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों के नीर बहा, पीर में नैनों के नीर बहा, वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। सुधा पे सुधा बरसा गई मीरा, सुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा। गाना था जो सब गा गई मीरा, 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 गाना था।
मीराबाई साहब, आपने भजन क्यों बंद कर दिया? ये दोनों मुझे जाने पहचाने से लगते हैं, जैसे ये दोनों। हम दोनों आपके परिवार से ही हैं बुआ मीराबाई साहब। मैं रामदास और मैं आपके भाई जयमल सा का पुत्र हीरादास। हम आपको वापस ले जाने आए हैं। मुझे ले जाने? क्यों? अचानक मेरी याद कैसे आ गई आप? हम सब आपको भूले कहाँ थे, इसलिए केसर, चमेली, श्रीधर और कई अन्य सेवकों को भेजा, पर ना आप लौटी, ना जो आपके पास आए वो लौटे। जिस धाम के कण कण में मेरे प्रभु के होने का आभास हो, उस धाम को कोई कैसे छोड़ सकता है? हम यहाँ रुकने नहीं, आपको साथ ले जाने आए हैं। और हाँ बुआ, इस बार हम आपका हट नहीं मानेंगे, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तात मात भ्रात बंधु अपनों न कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। ना मेरे पिता हैं, ना माता और ना भाई, मारो तो बस गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मैं इन्हें और इनकी नगरी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि वो मुझे लेने नहीं आते। ये बात मैंने पहले भी कही है और आज फिर कहती हूँ। आपके हट का जवाब है हमारे पास। अब हम यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ जाने के लिए तैयार ना हो जाएं। लेकिन ये नहीं बुआ, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हम सब इस जल को साक्षी मानकर ये प्रण लेते हैं कि हम यहाँ भूखे प्यासे तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो जाएं। भले इसमें हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, हमें कोई परवाह नहीं। ऐसी विकट स्थिति और दुविधा से हर बार मेरे गिरधर ने ही मुझे उबारा है। इस बार भी आप ही कोई मार्ग सुझाइए प्रभु। और जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हें कोई मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा, मैं वचन देता हूं, तब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम सबको अन्न या जल त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ, मेरे गिरधर के धाम से जाना है तो उनसे अनुमति लेनी होगी मुझे थोड़ा समय दो, मैं एक बार उनकी शरण में जाकर उनकी इच्छा तो जान लूं। प्रीतम का